मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा बैठक। वनाग्नि मानसून और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर हुई चर्चा। विभागीय अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां जारी। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर काफी उत्साह। ऑफलाइन पंजीकरण के लिए उमड़ी भीड़। काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी। भनक पाते ही कैफे संचालक मौके से फरार। गलत कार्य कराए जाने की मिल रही थी शिकायत। चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर। एसटीएफ का साइबर अपराध पुलिस स्टेशन हुआ मुस्तैद। ऑनलाइन धोखाधड़ी में 76 वेबसाइट ब्लॉक। और दून अस्पताल में लगी समय की पाबंदी। डॉक्टर्स और कर्मचारियों की होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। पहले भी लागू की थी व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वनाग्नि मानसून और चारधाम यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और यात्रा से संबंधित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सीएम ने वनाग्नि को रोकने के लिए प्रदेश में किए जा रहे उपायों पर अधिकारियों को कई निर्देश दिए। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लेने और सभी को अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए भी सख्त निर्देश दिए गए। सचिवालय में हुई बैठक में मानसून की तैयारियों की समीक्षा हुई। चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों से कहा कि ये यात्रा हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपदा प्रबंधन और पेयजल विभाग के अधिकारियों को भी सीएम धामी ने कई निर्देश दिए। हमारी जो हर साल बड़ी यात्रा चारधाम यात्रा, जिसकी पूरे देशवासियों को सबको प्रतीक्षा होती है, उत्तराखंड वासियों को विशेष रूप से, वो चारधाम यात्रा की आज समीक्षा की है। उसकी तैयारियों के बारे में कि सभी कोई तैयारी छूटे ना और सब ठीक प्रकार से हो, यात्रियों को परेशानी न हो। इसके साथ साथ वनाग्नि जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या, चुनौती दोनों बनी हुई है, वो उस पर भी आज समीक्षा की है। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनको फील्ड में जाने के लिए कहा था, फील्ड पर जा रहे हैं, वहाँ से काम कर रहे हैं। और जो अभी तक हमारे सामने जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में वनाग्नि काफ़ी कम हो गई है, अब आधी से कम हो गई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी तरह से जो है कंट्रोल कर लिया जाए, नियंत्रण में लाया जाए। उसके लिए अभी भी डीएम को और यहाँ के जो हमारे शासन के सभी बड़े अधिकारी हैं, उन सभी को कहा है कि सब मॉनिटरिंग करें और जो लोग इसमें कहीं न कहीं इस प्रकार की घटनाओं को कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में पूरे देश में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जहां पर कई राज्यों में चुनाव प्रचार करके लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरे देश में मोदी लहर है। देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है। इस समय मोदी जी की लहर है और भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की लहर है। लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान पर हैं और ऐसा लगता है कि मैं पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी जगह गया हूं। देश के अनेक अनेक राज्यों में जाने का मुझे मौका मिला है, तो मैंने वहां देखा है कि लोगों में एक मैं कहूँ कि मतदान को लेकर अपनी इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी आहुति देने का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग अपनी आहुति देंगे। ठीक। अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाए जाने के लिए जमीन की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इसके लिए धन्यवाद भी दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई भूमि की रजिस्ट्री होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि जल्द ही भवन निर्माण के लिए डीपीआर तैयार की जाएगी। उत्तराखंड में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को इससे काफी लाभ मिलेगा। अयोध्या में हमको भवन
वन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहाँ पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहाँ पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे। तो जल्दी डीपीआर बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। ऋषिकेश में चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में हजारों श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण के लिए लाइन में लगे हुए देखे गए। श्रद्धालु की भीड़ को देखते हुए दर्जन पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को बनाने में जुटे हैं। निगरानी के लिए खुद यात्रा के नोडल अधिकारी और एसपी देहात लोकजीत सिंह यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर पहुंचे। वे यात्रियों से बात करके उनसे व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक ले रहे थे। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने बताया कि शहर में हजारों श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंचे हैं। नेहा सुनामे नाम है मेरा, मुंबई से है और ये तो पहली बार है केदारनाथ की यात्रा। बाकी बहुत मज़ेदार है, शिद्दत से है तो यहाँ का सुविधा भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। व्यवस्था के लिए क्या कहेंगे? सरकार की व्यवस्था किस तरीके से क्या है? बढ़िया है, अगर देखने मिलेंगे साफ सुथरा है, पूरा शहर साफ सुथरा है। जो लोग हैं जाने माने लोग जैसे ही रहते हैं, ऐसा मतलब मुंबई शहर जैसे रहते हैं और अपना समझ के चलते हैं। बाकी तो ये शहर बहुत साफ सुथरा है, ख्याल तो बहुत रखता है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जहां राज्य सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है, वहीं पुलिस विभाग ने भी व्यवस्थाओं का पूरा करने के लिए बताया है। यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को उत्तराखंड एडीजी लॉ एपी अंशुमान ने केदारनाथ धाम तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग में तैनात सिविल पुलिस से लेकर पीएसी, आर्म्ड पुलिस और LIU के 5000 से अधिक जवानों को यात्रियों की सुरक्षा और सहयोग के निर्देश दिए। उन्होंने मिशन मर्यादा के तहत धार्मिक स्थलों पर नशा और उपद्रव करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। आपने सही कहा, आज ही मैंने मैं खुद आज केदारनाथ जी गया था और वहाँ पे मैंने बोला है कि एक विशेष डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाए जिसमें ऑपरेशन मर्यादा के विभिन्न पॉइंट्स को लिखे जाए, क्योंकि जो ये तीर्थ स्थल है ये इसमें हिंदू धर्म का विशेष श्रद्धा का भाव है हिंदुओं के मन में। और यहाँ पे आकर के कोई ऐसा व्यक्ति कोई अश्लील हरकत कर देता है या कोई वीडियो बना लेता है तो वो सब क्षम्य नहीं है। हमने 2 महीने का अभियान फिर से चलाया है। हमने समय समय पर, आप लोग अवगत होंगे कि हम विभिन्न अभियान चलाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग मिसिंग हो जाते हैं और मिसिंग के बारे में पता नहीं चलता है। देश बहुत बड़ा है और जनसंख्या हमारी बहुत है। कई बार लोग बिना बताए हुए दूसरे राज्य में काम करने के लिए चले जाते हैं तो और यहाँ पे मिसिंग रिपोर्ट लिख दी जाती है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है उसको कम करने के लिए, मिसिंग पर्सन्स को इमीडिएट ट्रेस करने के लिए हमारी एक SOP है। उस SOP के तहत विभिन्न जनपदों में हमने डायरेक्शन दिया है, टीमें बनाई गई हैं, वो लोग कार्य करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। हम 2 महीने तक इसमें अभियान चलाएंगे क्योंकि चारधाम यात्रा का भी सीजन है तो इसमें भी कई सारे लोग भीड़ भाड़ में खो जाते हैं, तो उसके अनुरूप ही हमने इस कार्य इसको भी चलाया है। बहुत ही दुखद है कि हमारे युवाओं में इस तरह की, कुछ युवाओं में इस तरह की सोच है कि वनाग्नि की घटना हो रही है, वहाँ पे रील्स बना रहे हैं। यह असंवेदनशीलता को प्रकट करता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है, हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, नवयुवक साथी, तो इस चीज़ को समझते हैं और पुलिस के साथ कोऑपरेट भी करते हैं। आप अवगत होंगे कि इस तरह के केसेस में हमने मुकदमा भी दायर किया है, लोगों को अरेस्ट भी किया है और हम तकनीकी विश्लेषण भी कर रहे हैं कि क्यों इस कार्य को उन्होंने किया। आपने सही कहा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है। 2025 तक उत्तराखंड को, देवभूमि को ड्रग्स फ्री करना है। इसके संबंध में आप अवगत होंगे 3 टियर स्ट्रक्चर है हमारा, वो कार्य कर रहा है और लगातार इस पर कार्रवाई चल रही है। अब इसमें भी हमने 2 महीने का अभियान अभी शुरुआत करी है हमने। और आपने अगर न्यूज़ को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि फर्स्ट टाइम हमने LSD ड्रग्स को भी पकड़ा है अभी रिसेंटली, हमारे देहरादून पुलिस ने पकड़ा। और इसी तरीके से लगातार कार्रवाई चल रही है। जहाँ भी कोई चरस लेकर जा रहा है या गांजा लेकर जा रहा है तो उसके खिलाफ जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है उसको बदस्तूर जारी है।
मैं साथ ही आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जनता में बिना जागरूकता के इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रचलन में आ गया है बहुत सारी चीज़। अब ड्रग्स और जो शराब है या जो पार्टी में जो वाले स्मोकिंग कर लेते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ही लोग उसको आम समझते हैं। परिवार में जो परिवारीजन है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी मतलब उसको एक तरह से डिस्करेज नहीं करते। तो मेरा ये ख्याल है कि जब तक हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो ये नहीं समझेंगे कि ड्रग्स के कितने नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तब तक उससे वो दूर नहीं हो पाएंगे। तो मैं आप लोगों से अपील यही करना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने माध्यम से सभी युवा वर्ग के जितने भी हमारे साथीगण हैं जो खास करके इस ट्रैप में आ जाते हैं, उनको ये बताया जाए कि किस तरीके से ड्रग्स उनके लिए हानिकारक है। देखिए, चारधाम हमारे लिए बहुत ही विशेष आयोजन है, तो इसके मद्देनज़र पुलिस की तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। हमारे आईजी रेंज साहब अभी केदारनाथ जी रुद्रप्रयाग में हैं, वहाँ भी फोर्सेस की ब्रीफिंग कर दी गई है। करीब 5000 से ज़्यादा हम पुलिसकर्मी और अधिकारी इसमें तैनात कर रहे हैं चारों धाम में, और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो भी होती है यात्रा रूट पे, जैसे कि वो पुलिस सहायता केंद्र हो, वो सब व्यवस्था कर ली है। आपने सही कहा, पर्यटक पुलिस भी लगती है, और हमने जो हमारे पर्यटन पुलिस के कर्मी हैं उनको ट्रेनिंग भी दी है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे रजिस्ट्रेशन का कार्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाता है, तो विभिन्न जनपदों में अलग अलग जगहों पे रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए गए हैं, और वहाँ पे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल को भी तैनात किया जाएगा और किया जा रहा है। जसपुर के ठाकुर मंदिर चौक पर पुराने पीपल पेड़ के नीचे खाटू श्याम बाबा की स्थापना की गई। जसपुर विधायक आदेश सिंह चौहान अपने समर्थकों के साथ खाटू श्याम मंदिर परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। मंदिर के रखरखाव के लिए चारों तरफ से ग्रिल लगवाने का प्रस्ताव भी रखा गया। विधायक के मंदिर में पहुंचने को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया, जहां पर पूजा अर्चना के बाद प्रसाद का वितरण भी किया गया। फैलाया जाता है ये जगह, और यहाँ बाबा श्याम की स्थापना करी गई है, और ये शनिवार को दिन करी थी हमने स्थापना। और आज जो है हमने उन्हें बुलाया था आदेश सिंह चौहान को, और हमारे मोहल्ले के नए और भी अध्यक्ष वगैरह सभी आए हुए थे, सभी सम्मानित लोग यहाँ पर मौजूद थे। ये कहा कि बहुत अच्छा काम करा, ये तो पुराना स्थल था, आपने बहुत बढ़िया काम। उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसे देखते हुए वन विभाग चारधाम यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर काम करने के लिए तैयारी कर रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा है कि पहले के मुकाबले वनाग्नि के 1/3 अलर्ट मिले हैं, जहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में वनाग्नि की ओर से ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के मुख्य मार्गों में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में बांटा गया है, जहां पर मोबाइल क्रू तैनात रहेगा, ताकि वनाग्नि की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाए। पहली चीज तो यह है कि आज हमें कल के मुकाबले केवल 1/3 अलर्ट मिले, तो आज थोड़ी वनाग्नि में काफी कमी आई है आज के दिन, और उम्मीद है कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में और कमी आएगी। तो हमारा एफर्ट भी बहुत तेज हो रहा है, कुछ जगहों पे छुटपुट बारिश भी हुई है। दोनों के कंबाइंड एफर्ट से वनाग्नि की घटनाओं में कमी आज दिखी है। और चारधाम के लिए हमारा विशेष प्रयास है। हमने जो चारधाम के मुख्य मार्ग हैं उनमें मोटे तौर पे करीब 20-20 किलोमीटर के सेक्टर में उसको डिवाइड किया है, और हर एक में एक मोबाइल क्रू यूनिट रहेगी। तो और उसका हम साइनेज वगैरह भी लगा रहे हैं, जिससे कि लोगों को पता चले टोल फ्री लाइन क्या है, ताकि उन रास्तों में हमारी सजगता और ज्यादा हो। उत्तराखंड में बढ़ रही वनाग्नि की घटनाओं पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चिंता जाहिर की है। गोदियाल ने सरकार से वनाग्नि की घटनाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वनाग्नि को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने होंगे, अन्यथा वनाग्नि पहाड़ों की सुंदरता पर ग्रहण लगा देगी। वो है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के वन, यहाँ की वन संपदा, और वो सबसे बड़ी संपदा आज खाक बन गई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। सरकार के लोग, मुख्यमंत्री जी दूसरी जगहों पर, दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मैंने अभी अपने फेसबुक के माध्यम से ये मांग की है
कि इतने बड़े पैमाने पर जो उत्तराखंड के जंगल जल चुके हैं और अभी लगातार जल रहे हैं, ये राज्य नहीं बल्कि राष्ट्रीय आपदा है। इस बार बहुत भयंकर रूप से आग लगी और सब जगह लगी है, पूरे जंगल जो है स्वाह हुए हैं। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से ये व्यवस्था अगर पहले की जाए तो इसको कम किया जा सकता है, ताकि अगर पहले जो जंगलों में सूखी घास, चीड़ के जंगलों की जो पिरूल है जिससे कि आग अधिक लगती है, अगर इसको हम इकट्ठा करके हटवा दें और इसके लिए हम गांव के भी लोगों को लगा सकते हैं, और इस तरह के अगर गांव के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, उनको ये घास हटाने के लिए भी अगर कुछ हम लोग सरकार व्यवस्था करे तो निश्चित रूप से। अल्मोड़ा के जंगलों में भीषण आग पर काबू पाने के लिए पुलिस महकमे ने भी अपनी फोर्स जंगल में उतार दी है। एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पेचा ने फायर सर्विस के साथ सभी स्थानों की पुलिस को वन विभाग के साथ आग बुझाने के निर्देश दिए। देवेंद्र पेचा के निर्देश के बाद वन विभाग के साथ फायर सर्विस के जवान और रेगुलर पुलिस भी जंगलों की आग बुझाते हुए दिखाई दी। अल्मोड़ा के द्वाराहाट, सोमेश्वर, शीतला खेत सहित क्षेत्र के कई जंगलों में आग बुझाने का कार्य किया गया। देखिए, ये जो फायर वनाग्नि घटना है काफी इस बीच में काफी बड़ी है, लेकिन इसमें हमारे लिए चैलेंज के रूप में भी है। इसको हमने न केवल फायर स्टेशन बल्कि लोकल थानों को भी ये साफ साफ निर्देश दिया है कि जहां भी ये वनाग्नि घटना होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मिलके, कंधे से कंधा मिलके खुद भी हम लोग को लग के इसको बुझाना है। फायर की हमारे जो दो फायर स्टेशन जो रानीखेत और अल्मोड़ा में है, उनको टॉप पे रखा गया कि जैसे ही सूचना मिलती है तत्काल वो रवाना हो और यथाशीघ्र उसके ऊपर जो भी फायर वनाग्नि हो रही है उसको बने। केदारनाथ धाम के 18 किलोमीटर पैदल मार्ग में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हुए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि सभी यात्रियों को पैदल यात्रा का अभ्यास होना जरूरी है, इसके बाद ही वे केदारनाथ धाम का 18 किलोमीटर का ट्रैक करें। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के पैदल मार्ग के अलग अलग पड़ावों में लगभग 13 मेडिकल रिलीफ पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इनमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात रहेंगे। जो है हम सभी यात्रीगणों को हम लोग इस बात से सूचित कर रहे हैं कि एक्लिमेटाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और एक्लिमेटाइज अपने आप को करने के बाद ही जो 18 किलोमीटर का ट्रैक है वो करें, और हर 2 से 3 घंटे के ट्रैक के बाद 10-15 मिनट का रेस्ट अवश्य लें। और इस हेतु हमने इंफोग्राफिक्स भी बनाए रखा है, और जितने भी स्टेट्स हैं उनके हेल्थ सेक्रेटरी गणों को हमने लेटर भी लिखा है और इन एसओपीज से भी हम लोगों ने अवगत कराया है। इसके अलावा जो ट्रैक रूट है केदारनाथ जी का, वहाँ पे लगभग 13 मेडिकल रिलीफ पोस्ट एस्टेब्लिश किए हैं अलग अलग पड़ावों पे, और उनमें डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी हम तैनात। उत्तराखंड एसटीएफ का साइबर अपराध पुलिस स्टेशन चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। तीर्थयात्रियों को ठगी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। एसटीएफ के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन के पुलिस उपाध्यक्ष अंकुश मिश्रा ने कहा है कि गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम के साथ मिलकर चारधाम से जुड़ी अब तक कुल 76 वेबसाइटों को ब्लॉक किया है और देश विदेश के असंख्य लोगों को ठगी से बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक एसटीएफ और साइबर क्राइम ब्रांच ने कुल 12 फर्जी वेबसाइट ब्लॉक कर बंद करने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी फर्जी हेली सेवा, वेबसाइट, मोबाइल नंबर, लिंक आदि की जानकारी किसी को भी मिले तो एसटीएफ उत्तराखंड के ऑफिस देहरादून में साझा जरूर करे। विगत वर्ष पिछले साल भी और इस साल भी लगभग 76 वेबसाइट्स को, फेक वेबसाइट्स को अभी तक बंद कराया है
और हमने पिछले वर्ष एक मुकदमा पंजीकृत किया था जिसमें लगभग 5 लोगों को जेल भेजा था। तो हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रयास है कि पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे हर जगह से पूरे देश भर से लोग आते हैं चार धाम में, जहाँ पे वो हेली सर्विस बुकिंग की सुविधा लेना चाहते हैं, परंतु कुछ ऐसे साइबर ठग हैं जो फर्जी वेबसाइट बनाते हैं। तो हमारा प्रयास है कि जितनी जल्दी हो सके हम इन वेबसाइट्स को तुरंत डाउन करा सकें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए यात्रा मार्ग पर पुलिस की टीम मुस्तैद रहेगी। इसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स का इंतजाम किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए अफसरों की निश्चित स्थानों पर ड्यूटी निर्धारित की गई है। यात्रियों के लिए भी निर्धारित दरों पर खान पान की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन की ओर से दर तय किए गए हैं। अगर कोई व्यक्ति निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामान बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। के लिए हमने अलग अलग फोर्सेस लगा रखा है हर एक धाम के लिए। जैसे हमने अभी केदारनाथ धाम जी के लिए है, वहाँ पर हमारे 2 एडिशन है, 2 जो है सीओ लगे हैं। बाकी काफ़ी संख्या में हमारे द्वारा सब इंस्पेक्टर, निरीक्षक और कांस्टेबल, महिला उप निरीक्षक, इस तरह से काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस। और टोटल 4 धाम को हम देखेंगे तो लगभग 5200 कुछ कर्मचारी हमारे 4 धाम की व्यवस्था में लगे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।